नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आज आप उन पहलू के बारे में जानेंगे और उस विश्लेषण के बारे में जानेंगे जिससे आपको इस बात का पता चलेगा कि आखिर पाक अधिकृत कश्मीर का भारत में पुनः विलय किया जा सकता है या नहीं, और यदि संभव है तो ये कब तक होगा। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाक अधिकृत कश्मीर का भारत में विलय न केवल भारत के हित में होगा बल्कि पूरे विश्व शांति के लिए ये एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर पूरे विश्व में आतंकवाद फैलाने का गढ़ बन चुका है। विश्व में किसी भी देश में कोई आतंकवादी हमला हो या फिर कुछ भी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका कहीं ना कहीं जो तार है वो पाक अधिकृत कश्मीर से ही जुड़ा होता है। चाहे वो आप न्यूयॉर्क में हुआ 9/11 का हमला आप ले लीजिए, या फिर मुंबई में हुआ 26/11 का आतंकवादी हमला, इन सब के तार पीओके से जुड़े हुए थे। और अब ये बात करते हैं कि आखिर कितना चुनौतीपूर्ण होगा पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाना। दोस्तों थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में हम जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दरअसल पाक अधिकृत कश्मीर पर और इसे भारत में विलय करने का जो प्रस्ताव था वो पहली बार 22 फरवरी 1994 को आया था, जब हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी सरकार में थे, और उन्होंने सर्वसम्मति से इसे पारित भी करवाया था। हालांकि बाद में जो हमारे वामपंथी सरकारें और ये जो कांग्रेस थी, इन्होंने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि पूर्ववर्त की जो एनडीए की सरकारें भी रहीं, उन्होंने इस विषय पर खासा ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2014 में एक मजबूत सरकार भारत में आई, और एक पूर्ण बहुमत की सरकार आप समझ सकते हैं वो भारत में आई, और उसके बाद से फिर से पीओके पर भारत का कब्जा वापस करने का जो सपना है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि केवल भारत सरकार ही नहीं बल्कि समय समय पर भारतीय सेना के कई वरिष्ठ रिटायर्ड जो अधिकारी हैं, वे भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग हैं, इसके अलावा कई अनुशासनिक जो संगठन हैं, उन्होंने भी बार बार समय समय पर इस विषय को उठाया है और रेज किया है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी भी सदन पर इस विषय पर जोर दे चुके हैं। दोस्तों अगर भारत और पाकिस्तान के सामरिक और सैन्य शक्ति की बात भी की जाए तो पाकिस्तान भारत के सामने ठहरता नहीं है। हाल के वर्षों में तो पाकिस्तान की जो संबंध है वो ओपेक देशों और अन्य इस्लामिक देशों के साथ भी खराब हो गए। यही नहीं, जिनमें कि सऊदी अरब है, यूएई है, इनके साथ उसका संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि बार बार कर्ज मांगने चला जाता है, तो वो भी कितनी इसकी मदद करेंगे। और ऐसे में पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है। यदि भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में विलय करने का प्रयास निकट भविष्य में करता है तो इसके लिए केवल 2 रुकावटें सामने आएंगी। पहली अड़चन चाइना है और दूसरा है पाकिस्तान का एक परमाणु संपन्न देश होना। पहले बात करते हैं चाइना की। दोस्तों भारत के चीन के साथ संबंध डोकलाम विवाद के बाद काफ़ी खराब हो गए थे, और ऐसे में यदि भारत अगले 2 से 3 वर्षों में पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है यानी कि पीओके पर कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो ये संभावित है कि चीन उसमें हस्तक्षेप करेगा और पाकिस्तान की मदद करेगा। हालांकि चीन ऐसी स्थिति में भारत पर सीधे तौर पर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, और इस बात की जो संभावना है वो ना के बराबर है। चीन भारत को डोकलाम में जो विवाद हुआ था वहाँ पर देख चुका है, उसके बाद गलवान में उसके सैनिक पिटे। चाइना को सब पता है इस बारे में कि इसीलिए वो डायरेक्टली युद्ध भारत के साथ मोल नहीं लेगा। चीन जानता है कि भारत में एक मजबूत सरकार है, और पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में काफ़ी मजबूती हासिल की है, और आज अब भारत के पास S-400 से लेकर अत्याधुनिक युद्धपोत हो, राफेल लड़ाकू विमान हो, कई तरह के जंगी पोत हैं, जहाज है, पनडुब्बियां हैं, वो इंडक्ट हो चुकी हैं और कईयों पर कार्य भी चल रहा है और मेक इन इंडिया प्रोसेस की तरह चल रहा है। इसीलिए चाइना डायरेक्टली भारत पर अटैक करने की कभी सोचेगा भी नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया, उससे पहले अजरबैजान का युद्ध हुआ, अर्मीनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा इसराइल ने हमास पर अटैक किया या दोनों की लड़ाई हुई। ये सारे सिनेरियो को आप एक तरफ से तोल के देख सकते हैं कि युद्ध की स्थिति कभी इतने दिनों तक डामाडोल नहीं बनती है जितना भारत और चाइना के बीच में है। इसलिए चाइना भी यहाँ पर डरता है कि वहाँ पर भारत खड़ा है। तो चाइना की पीओके में हाँ थोड़ा सी वो मदद कर सकता है हथियार के रूप में, जो कि अभी तक करता आया है पाकिस्तान की, तो वो थोड़ी बहुत उसकी हेल्प करेगा, लेकिन डायरेक्टली वो युद्ध पे कूदने की हिमाकत नहीं करेगा।
दोस्तों अब बात करते हैं कि पाकिस्तान का एक परमाणु संपन्न देश होना, लेकिन सब लोग ये बात भी जानते हैं कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है और ऐसे में जब भारत पाक अधिकृत कश्मीर पर आक्रमण करेगा तो इस बात की प्रबल संभावना है कि वहां पर बैठे हुए जो अल्प बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस बात के लिए प्रवोक करेंगे कि भाई परमाणु हमला किया जाए। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान की जो सेना है उसके लिए इतना आसान नहीं है परमाणु हमला करना, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को जानता है कि भारत के पास रशिया से खरीदा हुआ S-400 है जो कि किसी भी तरीके की इस तरीके की मिसाइलों को खत्म कर सकता है हवा में। और S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम जो कि भारतीय स्पेस में किसी भी दुश्मन की मिसाइल को हमले से बचाने में सक्षम भी है। यदि पाकिस्तान इस तरीके का कोई परमाणु से लैस मिसाइल भारत पर छोड़ता है तो भारत का S-400 उसे आकाश में खत्म कर देगा। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के ऐसा करने पर भारत नो फर्स्ट यूज की परमाणु नीति से स्वतंत्र हो जाएगा और ऐसी स्थिति में यदि भारत पाकिस्तान पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान के पास बचने का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान के परमाणु संपन्न होने से भी भारत के पाक अधिकृत कश्मीर के विलय का मिशन किसी तरीके से प्रभावित नहीं होगा। जहां तक अब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत अब एक वैश्विक आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा है। इसीलिए कुछ एक अपवाद को छोड़ दिया जाए तो भारत के पाक अधिकृत कश्मीर के विलय के मिशन का ज्यादा विरोध होने की संभावना नहीं है। इसका दूसरा कारण दोस्तों ये भी है कि विश्व के अधिकांश देश जो कि आतंकवाद से ग्रसित हैं वो ये जानते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर के भारत में विलय से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा कोरोना की वजह से जो भारत की जो सेंटर की सरकार है वे अभी आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगी हुई है। इसीलिए हमारे कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि माना जाए तो 2024 तक या उसके मध्य तक एक बार फिर से भारत अपने पीओके को वापस अपने पास मिला लेगा। हालांकि इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात बेहद ज़रूरी है कि दोस्तों इसी तरीके की सरकार का आना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि एक मजबूत सरकार ही सख्त फैसले ले सकती है और आप सबने देखा ही होगा और जाना ही होगा। इसीलिए दोस्तों एक बार फिर से मजबूत सरकार लाने का फैसला करना होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और कैसा लगा वीडियो वो भी ज़रूर बताएं। मैं दोनों वीडियो के साथ ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।